Hello student. So today's topic is loop. Before previously we already study about the sequential statement and decision statements. Now the current topic is loop in C programming language. So this is the control statement type. So control statement we already study in sequential statement, decision statement, switch statement, select statement. Now we move to the loops in C programming language. So these are the different types of control statement in C. If statement we already study. Switch statement, which is also known as select statement, where one choice and one variable and multiple choices we can select one choice. Then conditional operator statements, go to statement. Now this is the loop statement. Loop statement is for what? Repetition of the statement. कोई भी statement आपको बार बार कराना. जैसे loops in programming come into use when we need to repeatedly execute a block of statement. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड का, अब हमें हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट कराना है. सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स. तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, सबसे सिंपल प्रोग्राम. तो अब यहाँ हम उसको प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ऐसे हम 10 बार लिखें. तो हमारे प्रोग्राम में रिपीटिशन देखिए 10 बार हमें वही स्टेटमेंट लिखा. प्रोग्राम की जो साइज है वो बढ़ गई, लेंथ रीडेबिलिटी की, 10 बार हमें स्टेटमेंट. तो यही सी लैंग्वेज में एक फैसिलिटी है कि अगर हमें कोई स्टेटमेंट रिपीट करना हो तो हमें उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता है, हमें उसे एक ब्लॉक में लिखना पड़ता है एंड देन ब्लॉक एग्जीक्यूट नंबर ऑफ टाइम्स एंड दैट इज नोन एज लूप. तो सी लैंग्वेज में जो लूप है, इन सी लूप द स्टेटमेंट नीड्स टू बी रिटन ओनली वंस एंड द लूप विल एग्जीक्यूट 10 टाइम्स. लूप जो है वो उसको 10 बार एग्जीक्यूट कराएगा. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड. वहां पर हमें कोई कंडीशन दे देंगे, जब तक वो कंडीशन नहीं हो तब तक वो लूप चलता रहता है. एन ऑपरेशन इज डन सच एन गेटिंग एन आइटम ऑफ डेटा एंड चेंजिंग इट एंड देन सम कंडीशन इज चेक सच इज वेदर अ काउंटर हैज रीच्ड अ प्रिस्क्राइब नंबर. जैसे हमने 10 वैल्यू दी है तो जैसे ही 10 तक पहुंच जाएगा. तो यहाँ दो सिचुएशन होती है. काउंटर नॉट रीच्ड, if the counter has not reached the desired number, the next instruction in the sequence return टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस एंड रिपीटेड. जैसे मान लो हमने काउंटर की वैल्यू 10 लिखी लेकिन 10 पे नहीं पहुंचा है, तो वो कंट्रोल उसको वापस वहीं पीछे भेज देता है, जस्ट लाइक अ गो टू स्टेटमेंट. और फिर वो एग्जीक्यूट करेगा. अभी भी काउंटर नहीं पहुंचा है तो वहां, और जैसे ही काउंटर रीच हो जाएगा, इफ द कंडीशन हैज बीन रीच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉल्स टू द नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन और ब्रांचेस आउटसाइड द लूप, और लूप के बाहर आ जाएगा. यहाँ पर दो टाइप्स के लूप होते हैं. देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लूप. वन इज एंट्री कंट्रोल लूप. इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी. फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप. मतलब यहाँ लूप में एंटर होने के पहले स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगी. इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन गो इनसाइड द लूप, अदरवाइज नॉट, पहले से चेक होगा. और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप. इसमें एक बार एंट्री तो मिल जाती है और जब एग्जिट होता है तब कंडीशन चेक होती है. तो इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड और इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ लूप बॉडी. देयरफॉर द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस. कम से कम एक बार एग्जिट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप. तो डू वाइल लूप जो है विच इज द एग्जिट कंट्रोल लूप. तो तीन टाइप्स के लूप हम पढ़ेंगे, फॉर लूप और वाइल लूप जो कि एंट्री कंट्रोल कैटेगरी में आएंगे, और डू वाइल लूप जो एग्जिट कंट्रोल में आएगा. तो यहाँ पे लूप्स को देखिए दो कैटेगरी है. दिस इज दी एंट्री कंट्रोल कंडीशंस, एंट्री कंडीशंस, जिसमें कौन कौन से आएंगे हमारे? फॉर लूप. फॉर लूप का ये सिंटेक्स भी है, बाकी हम डिटेल्स में और आगे भी पढ़ेंगे. देन वाइल लूप, वाइल कंडीशंस और करली ब्रेसेस. और एग्जिट कंट्रोल में आता है डू वाइल लूप, डू देन ब्रेक ब्लॉक, वाइल लूप लास्ट में. डू वाइल और वाइल लूप एक जैसे है, बस ये है कि ये एंट्री कंट्रोल कैटेगरी में और दिस इज एग्जिट. फ्लो चार्ट ऑफ वाइल लूप. वाइल लूप का फ्लो चार्ट देखें. फ्लो चार्ट में क्या होता है? सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, देन इनिशियलाइजेशन होगा. इनिशियलाइजेशन मतलब जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल है हम उसको इनिशियलाइज करेंगे, और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे. तो कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर फ्लो चार्ट में देखिए डिसीजन है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप के अंदर जाएगा,
और लूप के अंदर फिर बॉडी ऑफ वाइल लूप में आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और फिर काउंटर हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो हमेशा कंडीशन ट्रू ही रहेगी और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब काउंटर हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या अब हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। अगर मान लो अभी भी नहीं हो रहा है तो फिर हम ट्रू कंडीशंस में आएंगे और अगर फॉल्स हो रहा है तो सीधे बाहर हो जाएगा वो। तो मान लो अगर हमने आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चलाई तो 9 बार 10 बार तो वो चलेगा और जैसे ही वो 10 से ग्रेटर हो जाएगी तो वो फॉल्स कैटेगरी में जाएगा। तो सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप इज व्हाट? इनिशियलाइजेशन, व्हाइल ब्रैकेट में कंडीशंस ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ध्यान रखें, कर्ली ब्रेसेस, स्टेटमेंट इनसाइड व्हाइल लूप, कर्ली, फिर इंक्रीमेंट काउंटर इफ एनी और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस को ऑप्शनल इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि व्हाइल लूप में कम से कम दो स्टेटमेंट होंगे, एक स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं और एक इंक्रीमेंट काउंटर। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे तो कर्ली ब्रेसेस आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिंगल के केस में ऑप्शनल होता है बट मल्टीपल में नहीं। तो इसलिए यहाँ तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना ही है। एंड देन स्टेटमेंट आउटसाइड व्हाइल लूप। एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप देखें, जैसे आई की वैल्यू हमने 1 करी, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, आई की वैल्यू आई प्लस 1, स्टॉप। तो अब ये प्रोग्राम जो है जहां हमने 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखा था यहाँ एक ही बार हेलो वर्ल्ड लिखा है और ये 10 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा। हाउ व्हाइल लूप वर्क्स? द व्हाइल लूप इवेलुएट्स द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट के अंदर हमने लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर, वहां कंडीशन चेक होगी। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड, देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अगेन। बार बार वही चेक होगा। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स। जैसे ही वो फॉल्स होगा तो लूप के बाहर आ जाएगा। ये एक प्रोग्राम और देखें, आई की वैल्यू 1, ये हमने वही। अब यहाँ पर हमने प्रिंट एफ परसेंट ही आई लिखा, आई को आई प्लस 1 करा है और प्रिंट करा दिया। तो अब यहाँ आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं की है, दिस इज दी प्रॉब्लम। तो अगर हम आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू देगा और वो गार्बेज वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू से बढ़ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है 10 से। तो ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। तो आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पर? आउटपुट इज नथिंग बिकॉज वेरिएबल आई इज नॉट इनिशियलाइज सो इट टेक्स गार्बेज वैल्यू। अब यहाँ पर एक और देखें, अब हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। अब प्रिंट करा के देखते हैं अब क्या आउटपुट आएगा। अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ध्यान से देखें, आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी है, कंडीशन लगा दी है, स्टेटमेंट लिख दिया है, लेकिन हमने इंक्रीमेंट काउंटर लगाया नहीं है। तो आउटपुट इज इनफाइनाइट लूप बिकॉज वेरिएबल आई इज नॉट इंक्रीमेंटेड। और वो हमेशा आई की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी और वो हमेशा 10 से कम ही रहेगी, तो ये लूप चलता ही रहेगा। अब हमने आई की वैल्यू 1 करी, कंडीशन लगाई, प्रिंट एफ करा, इंक्रीमेंट भी कर दिया। चलो अब क्या आउटपुट आएगा? गलत। अब भी देखिए, अब भी प्रॉब्लम कहाँ है? दिस इज द सेमी कॉलन प्रॉब्लम, कि वाइल लूप के बाद अगर हमने सेमी कॉलन लगा दिया है तो ये पार्ट तो अलग हो गया, डिटैच हो गया। तो अब ना तो भले ही लिखा जरूर है आपने इंक्रीमेंट कर रहे हैं प्रिंट हो रहा, लेकिन ये नल स्टेटमेंट यही इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो अगेन दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, तो आउटपुट इज इनफाइनाइट लूप बिकॉज सेमी कॉलन after while will detach the body of while loop code and increment code, so again variable is not incremented and always less than 10। ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी वही है। हाँ, अब इसमें देखिए आई की वैल्यू हमने इंटीजर आई लिखा है, इनिशियलाइज करा है 11, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ सही है, सेमी कॉलन भी नहीं है। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड? नथिंग। वाई?
बिकॉज वी इनिशलाइज 11 और 11 तो 10 से छोटा नहीं है, तो वाइल लूप क्या है, एंट्री कंडीशन। पहले ही वो चेक करेगा कि अगर आई की वैल्यू 10 से छोटी है तो ही वो अंदर जाएगा। तो इसका मतलब ना तो कोई प्रिंट एफ आई होगा ना आई प्लस वन होगा, सीधे बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आउटपुट इज नथिंग बिकॉज वाइल लूप इज एंट्री कंडीशन लूप। First check condition, if it is true then go inside the loop, otherwise terminated less than 10। तो दिस इज दी ड्रॉबैक ऑफ वाइल लूप कि पहले ही वो चेक कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसी रियल टाइम सिचुएशन है कि हमें एक बार तो परमिशन देनी है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप। डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप। इट इज सेम एज वाइल लूप बट इट एग्जीक्यूट फर्स्ट देन चेक कंडीशन। पहले एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन चेक होगा। तो अगर पहली बार में जैसे कंडीशन फेल भी हो रही तो एक बार तो कम से कम वो लूप चलेगा। सो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट इवन कंडीशन इज फॉल्स। अब फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप देखिए कैसे होता है। स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन करेंगे हम, बॉडी ऑफ वाइल लूप होगा, देन इंक्रीमेंट काउंटर। जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा अब कंडीशन चेक होगी कि अब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वापस अंदर जाएगा। फिर से बॉडी ऑफ लूप में जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना वो होगा, फिर इंक्रीमेंट काउंटर होगा, अब कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन बाद में चेक हो रही है और एग्जीक्यूशन पहले हो रहा है। तो ये सिंटेक्स देखिए, इनिशियलाइजेशन होगा डू, डू लिखेंगे यहाँ पर डू। डू के अंदर आपको जो भी लिखना है स्टेटमेंट इनसाइड डू वाइल लूप, इंक्रीमेंट करना है वाइल और कंडीशन, और स्टेटमेंट आउटसाइड वाइल लूप। ये एग्जांपल देखिए, आई की वैल्यू 1 करी हमने, प्रिंट एफ परसेंट डी आई करा, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, सेमी कॉलन, हाँ यहाँ पर सेमी कॉलन लगाएंगे, लास्ट है। तो आउटपुट इज प्रिंट 11 वन टाइम, देन चेक कंडीशन एंड द लूप विल बी टर्मिनेटेड। एक बार तो 11 तो प्रिंट होगा। अब फॉर लूप देखें। वाइल लूप में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन का भी ध्यान रखना पड़ रहा है और इंक्रीमेंट भी कंडीशन भी। फॉर लूप क्या करता है, वो एक ही लाइन में तीनों फैसिलिटी लिखने की परमिशन देता है कि आप फॉर लूप में एक ही जगह लिख दीजिए, इनिशियलाइजेशन सेमी कॉलन कंडीशन सेमी कॉलन इंक्रीमेंट। तो आपको याद रहेगा कि हमने तीनों चीज एक साथ लिख दी है और फिर स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप लिख दिए। तो इससे क्या होगा, इंक्रीमेंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम्पल देखें, सॉरी दिस इज नॉट द while loop एग्जाम्पल, दिस इज फॉर लूप। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज फॉर। ये फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स में देखिए क्या है, यहाँ पर इंटीजर आई लिखा हमने, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, देन प्रिंट एफ परसेंट आई लिखा हमने और प्रिंट करा दिया। तो ये वही काम करेगा जो वाइल लूप करता है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा के देगा हमें। अब यहाँ पर हम वाइल लूप लिख चुके हैं, तो वाइल लूप जैसा भी सिंटेक्स लिख सकते हैं कि इनिशियल इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन आप पहले लिख लें, तो यहाँ सेमी कॉलन लगा दें और कंडीशन दे दें और इंक्रीमेंट अंदर लिखें, तो भी वाइल लूप वर्क करता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1, कंडीशन प्रिंट है, इंक्रीमेंट हमने अंदर लिख लिया है, तो भी हमें आउटपुट 1 से लेकर 10 तक नंबर देगा। तो चाहे ऐसे लिखें चाहे एक साथ लिखें, कर सकते हैं। Again, what is the output of this program? Again infinite loop. Why? Because this is the problem in सेमीकोलन। यहाँ हमें सेमीकोलन लगा दिया है, तो ये आउटपुट इज 11। क्यों? क्योंकि ये लूप तो यहाँ पर चल गया पूरा।
अब यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चली, इंक्रीमेंट भी हुआ, लेकिन नल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो पूरा लूप खत्म हो गया, लेकिन यहाँ प्रिंटफ तक कंट्रोल ही नहीं आया क्योंकि ये डिटेच हो गया है। जब लूप खत्म हो जाता है तो आई की वैल्यू 10 तक तो चली, 11, तो यहाँ पर जो लास्ट में आउटपुट क्या आएगा हमें, 11। तो बिकॉज सेमी कॉलन आफ्टर 4 विल डिटेच द बॉडी ऑफ फॉर लूप कोड, so after completion of loop is incremented and reaches to 11, तो 11 आंसर आएगा। तो इस टाइप के आउटपुट पूछे जाते हैं। जिस तरह हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, एक इफ के अंदर एक लूप भी हम विद इन अ लूप लिख सकते हैं। लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप। वी कैन राइट एनी ऑफ द लूप विद इन अदर लूप, बट रिमेंबर द स्कोप ऑफ द लूप, कौन सा लूप कहाँ पर है, ये कर्ली ब्रेसेस जरूर प्रॉपर इंडेंटेशन लिखें, क्योंकि जब मल्टीपल फॉर लूप लिखेंगे या वाइल लूप लिखेंगे तो प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होने से रीडेबिलिटी रिड्यूस होती है। नेस्टेड फॉर लूप का एक एग्जांपल देखें कि आई और जे, अब यहाँ पर देखिए एक फॉर लूप चला रहे हैं हम, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ एक प्रॉब्लम देखिए, कहाँ प्रॉब्लम है आपको, यस, सबसे पहले तो ये सेमी कॉलन हमें हटाना है, ठीक है। सेमी कॉलन हटाने के बाद हमारा आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू डी, आई प्लस प्लस, ये एक लूप है जो चलेगा। अब इस लूप में अंदर हमने एक लूप और बनाया, क्या लिखा है, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, प्रिंटेड। तो इसके हर इटरेशन पे ये लूप 3 बार चलेगा। जैसे ये आई की वैल्यू 1, तो जे की वैल्यू 1 होगी, अभी कंट्रोल यहीं रहेगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, तो मतलब आई की वैल्यू 1 पे जे की वैल्यू 1 2 3 3, आई की वैल्यू 2 पे जे 1 2 3 3, आई की वैल्यू 3 पे जे 1 2 3, मतलब 3 इंटू 3 टोटल 9 बार ये कंडीशन चलेगी। और 9 बार क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, स्टार। तो यहाँ पर हम जो स्टार प्रिंट करा रहे हैं ये 9 बार प्रिंट होगा, लेकिन हमने यहाँ एक कंडीशन दे दी है, देखिए इस लूप में क्या होगा, कंट्रोल पहले यहाँ जाएगा, पहले 1 का मतलब स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 पे स्टार प्रिंट हुआ, 3 स्टार होने के बाद ये लूप खत्म हो गया, और फिर यहाँ स्लैश एन मतलब नई लाइन पे आ गए, तो 3 स्टार एक लाइन में आए, फिर आई की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर वही जे की वैल्यू 1 2 3 3 स्टार। तो इस तरह हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, 3 स्टार एक लाइन में, 3 स्टार एक लाइन में, 3 स्टार, ऐसे 3 लाइन बनेगी। मतलब ये एक तरह से रो और कॉलम जो पढ़ते हैं हम इस तरह बनेगा, तो 3 स्टार 3 स्टार 3 स्टार, 9 स्टार जो है वो हमें इस तरह मिलेंगे। तो ये एक तरह से 2 डायमेंशनल कंसेप्ट हो गया, रो और कॉलम कंसेप्ट। अब ब्रेक स्टेटमेंट, लूप को या जिस तरह हम स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक लगाते थे, वैसे फॉर लूप को भी आप कभी भी कंडीशन के बेसिस पे, चाहे वो फॉर लूप वाइल लूप या डू वाइल लूप को आप ब्रेक लगा के स्टॉप कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने लिखा आई की वैल्यू, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 5, ब्रेक होना चाहिए प्रिंट है। बट अगेन यहाँ पर देखिए ये इंटेंशनली मैंने आपको यहाँ बार बार लिख रहा हूँ, ये चीज जरूर ध्यान रखें, ये सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाना है। तो अगर लगा देंगे तो क्या होगा, ये यहीं खत्म हो गया, ये अलग चीज हो गई, अब यहाँ आएगा ही नहीं। तो अभी अगर ये हटा देंगे तो ये लूप के साथ जुड़ गया है, तो आई की वैल्यू 1 होगी, अब आई की वैल्यू 5 तो नहीं है, जब 1 होगी जब 5 नहीं होगी, तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, और जैसे ही 5 होगा तो वो रुक जाएगा। तो ये लूप, भले वो लूप कहाँ तक चलना था, 10 तक चलना था, लेकिन लूप कहाँ तक चलेगा, 5 पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमने 4 तक तो सही चलाया था, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि हमने 5 जैसी पढ़ा वैसी ब्रेक लगा दिया, तो नीचे तक आया ही नहीं, तो 5 प्रिंट ही नहीं हुआ। यही ब्रेक अगर बाद में लिखते तो 5 प्रिंट होने के बाद ब्रेक प्रिंट होता। अब अगर हम प्रिंट पहले लिखते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये हटा दें सेमी कॉलन, तभी आपका प्रोग्राम सही चलेगा। तो अब प्रिंट है %i, आई की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट कर देगी तो 1 2 3 4
5 भी प्रिंट होने के बाद फिर चेक होगा कि 5 है तो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो ये हम कहीं भी ब्रेक लगा के लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। और ये वाइल लूप में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप वाइल लूप लगाते हैं कि रियल टाइम पे कोई चॉइस यूजर की देनी कि यूजर एंटर द चॉइस, कि आप उसको रोकना है तो हम स्टॉप कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। इसी में एक और स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि किसी पर्टिकुलर स्किप, कंटिन्यू का मतलब स्किप, जैसे 1 से लेकर 10 तक गिनती करनी है और हम चाह रहे हैं कि 5 को स्किप करना है, तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगाएंगे। ओके, तो आई की वैल्यू 1 हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10 होगा। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 10 तक सही, 4 तक चलेगा, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है नेक्स्ट इटरेशन। तो जब आई की वैल्यू 5 हुई तो लूप रुका नहीं है, लेकिन वो अगले इटरेशन, अगले मतलब आई की वैल्यू 6 पर चला गया, तो 5 प्रिंट ही नहीं हो पाया। तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4, और 5 जो कि प्रिंट नहीं हुआ, तो 6 7 8 9 10, मतलब 5 स्किप हो गया। तो इस तरह हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप तीनों के प्रोग्राम्स बना के देखें, क्योंकि लूप सबसे ज़्यादा, और जितना आप लूप की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लॉजिक्स और स्किल्स इंक्रीज होगी। ओके, थैंक यू।